अल्लाह कितना बड़ा है, आप अल्लाह सबसे बड़ा, उसका घर खाना काबा कितना छोटा। कभी आपने गौर किया? अल्लाह बहुत बड़ा। अच्छा इधर भी देखें, अच्छा हाँ जाहिर सी बात है, एक ही तरफ देखेंगे उनकी नजर लग जाएगी। जरा ध्यान से सुनिएगा, खाना काबा कितना छोटा है, अल्लाह कितना बड़ा है, इस राज पर गौर कीजिए। अल्लाह जितना बड़ा था, अगर खाना काबा उतना बड़ा होता तो जिंदगी भर तवाफ मुकम्मल नहीं होती, पसीना छूट जाता। वो खुदा कितना मेहरबान है, इतना बड़ा होने के बावजूद उसने छोटा घर बनाया ताकि जल्दी से हमारा तवाफ मुकम्मल हो जाए। दूसरी बात पर गौर कीजिए, नबी का रोजा कहाँ है? मदीने में। खाना काबा कहाँ है? मक्के में। लेकिन दोनों कितना दूर है? 450 किलोमीटर दूर है। खुदा के बाद नबी, तो नबी इतने दूर क्यों है? खुदा का घर नबी के रोजा से इतना दूर क्यों है? ये भी राज है। अगर नबी का रोजा खाना काबा के पास होता तो आशिक का दिल टुकड़ा टुकड़ा होता। जो तवाफ करता उसका ध्यान रोजे पर चला जाता, जो नबी के रोजे पर होता उसका ध्यान तवाफ पर होता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। इसलिए अल्लाह ने खाने काबा से नबी के रोजे को 450 किलोमीटर दूर कर दिया। जो अहम बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं इस पर है कि खाना काबा अल्लाह का डायरेक्ट घर है, लेकिन सहाबा ने अल्लाह के घर को छोड़ दिया। मक्का फतह भी हो गया, फिर भी मक्के में नहीं रहे, मदीने में रहे। बात क्या है? अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे घर को छोड़ना पड़े छोड़ दो, लेकिन नबी जहां रहे वहीं रहना पड़ेगा, नबी को छोड़ नहीं सकते। आखिरी बात सुनिए, आपका नमाज पढ़ने में बहुत दिल मजबूत होगा। हमारे नबी मेराज में आए, अर्श पर गए, तोहफा क्या लेकर के आए? नमाज लेकर के आए। कभी आपने सोचा कि नमाज का तोहफा कैसे मिला? आपको सुन करके हैरत होगी, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। नमाज पढ़ने में आपको सुस्ती नहीं आएगी। अल्लाह करे कि जिंदगी भर के लिए नमाज आपके काबिल कबूल हो जाए। हमारे नबी के दिल में ख्याल आया, यार मैं तो अल्लाह से करीब हो गया, नबी हूं, अल्लाह ने फजल फरमाया, फर्श से अर्श पर बुला लिया, मैं तो खुदा से करीब हो गया, लेकिन मेरा उम्मती कैसे करीब होगा? अभी दिल में ख्याल ही आया था कि अल्लाह ने नमाज का तोहफा दे दिया कि आपका उम्मती सजदे में होगा, वो फर्श पर सजदा करेगा, अर्श से करीब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए कभी कभी नमाज पढ़ेंगे। जनाजे की नमाज मस्जिद में होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए। आप भी सोचेंगे बार बार हाथ उठाना पड़ता है, हाथ में दर्द हो जाएगा। हाथ उठाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको नींद का झटका तक ना आए, मेरे पैगाम की हिफाजत हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। बड़े बड़े मुकर्रिर को आपका सामना करना है, कबूलियत की घड़ी में आप पहुंच चुके हैं। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे, सहाबी सवार है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पैदल चल रहे हैं अल्लाह के रसूल, सहाबी सवार है। या रसूल अल्लाह बड़ी बेअदबी है, गुलाम सवार हो, आका पैदल चले। का बेअदबी नहीं है, तुम्हारे अदब में मैं पैदल इसलिए चल रहा हूं कि तुम हाफिज कुरान हो। दूसरी बात को सुनिए, हमारे यहाँ कब्रिस्तान बहुत बड़ा होता है, मरने वाले लोग कम होते हैं और पैदा होने वाले लोग ज्यादा। लेकिन मदीना जाइए, वहां का कब्रिस्तान बहुत छोटा है,
हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोला जाता है, नया मुर्दा उसमें दाखिल कर दिया जाता है। इतनी कम जमीन है मदीने में, पुरानी कब्र खुल गई, नया मुर्दा दाखिल हो गया। तो मतलब साफ हो गया, हर 6 महीने में मुर्दा खत्म हो जाता है, मुर्दा भी खत्म, कफन भी खत्म। लेकिन एक कब्र मदीने में ऐसी भी है, उसको हर 6 महीने पर खोला जाता है, मुर्दा भी महफूज, कफन भी महफूज। आप सुन करके आपको हैरत होगी, वो मुर्दा कहीं और का नहीं है, इंडिया में पैदा हुआ था और वफात मदीने में हुई। मेरठ के आलिम थे मौलाना बदर आलम मेरठी, तर्जमान सुन्नत के मुसन्निफ, दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उनकी कब्र मदीने में हर 6 महीने में खोली जाती है। सऊदी गवर्नमेंट परेशान, उनके बेटे को बुलाया, ये बड़े मियाँ कौन हैं? हर 6 महीने में कब्र खुलती है, कफन भी महफूज है, लाश भी महफूज है। ये मेरे वालिद थे, आलिम थे, हाफिज नहीं थे, लेकिन इनकी एक आदत थी, जब सामने कोई बच्चा हाफिज कुरान बैठा होता था तो पैर नहीं फैलाते थे एहतराम में। उसी का नतीजा है दफन हो गए हैं, लाश भी महफूज, कफन भी महफूज। एक आखिरी बात कुरान के हवाले से आपको सुना रहा हूं। एक आदमी की शादी हुई 1 साल हो गया, शादी हुई 2 साल हो गए, न बेटी न बेटा। लोगों ने कहा तू कैसा मर्द है, कैलेंडर छप ही नहीं रहा, मुंह पर हाथ रख करके जा रहा है, कैसे कैसे मुंह छुपाऊं, ये लोग तो चलने नहीं देंगे। रात की तारीकी में हाथ उठा करके खुदा से कहता, मेरे परवरदिगार, ये समाज को कब तक मुंह छुपा करके मैं खामोश करूंगा। बेटा नहीं सही, एक बेटी दे दो, मैं वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी तो दुनिया की हर दौलत से उसको माला माल करके भेजूंगा। जोश में था, दुआ की, कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह ने बेटी दे दिया। अब जब बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया, तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं, दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, कहा हुजूर गजब हो गया, अल्लाह से वादा किया था बेटी ही दे दो, जवान बेटी की जब शादी होगी माला माल कर दूंगा दुनिया की हर दौलत से, मेरे पास कोई दौलत ही नहीं है। कहा तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत मौजूद है। कहा हुजूर मेरे पास सोना नहीं, चांदी नहीं, कहा कुरान मौजूद है, बेटी को पढ़ा दो, जब बेटी शादी के बाद रुखसत हो जाए तो कुरान भी साथ में दे दो, कुरान से बढ़कर के दुनिया की कोई दौलत ही नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, बिल्कुल सही जा रहा, कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है, आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। चौथा पैगाम फिक्र आखिरत के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये मेरी आदत है, आप लोग अगर नहीं उठाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरी आदत है कि हाथ उठा रहा हूं, उठवा रहा हूं, लेकिन अगर आप नहीं भी उठाएंगे तो भी चलेगा। चौथा पैगाम बड़े अच्छे माहौल में आपको सुना रहा हूं, चूंकि आप मेरी जबान की रफ्तार बता रही है कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। गुरु नानक को मालूम हुआ एक आदमी है, दौलत पर कुंडली मार करके बैठा हुआ, एक पैसा खर्च नहीं करता, सुई लेकर के आया, कहा बाबू साहब ये सुई रखो, मरने के बाद मैं तुमसे अमानत ले लूंगा। वो आदमी सर पकड़ करके बैठ गया,
कि कफन में जेब तो होती नहीं है और मैं जैसे ही मरूंगा सारे कपड़े उतर जाएंगे, ये सुई को कैसे ले जाऊंगा वहां? तब गुरु नानक ने कहा, जब सुई नहीं ले जा सकते हो तो कुंडली मार करके जो दौलत पर बैठे हो इसको कैसे ले जाओ? अब उसे समझ में आया। एक आदमी था रूस में, उसका नाम था निचूम। वो दुनिया की सारी जमीन को खरीदना चाहता था, दुनिया की सारी जमीन को खरीदना चाहता। और जानते हैं दुनिया की जमीन कितनी है? 13 करोड़ मुरब्बा मील है। पूरी दुनिया की जो जमीन है 13 करोड़ मुरब्बा मील है। वो पूरी दुनिया की जमीन को अपने पैसे से खरीदना चाहता था। एक बार एक गांव में आया, बोला मैं जमीन खरीदना चाहता हूं। कहा कि टोपी उतारो, सूरज तुलू होता है, पैदल चलना शुरू करो। सूरज डूबने से पहले इस निशान पर आ गए तो 1000 में इतनी सारी जमीन मिल गई। बड़ा खुश हुआ, टोपी उतार करके सूरज के तुलू होते ही दौड़ना शुरू किया। दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, लालच में दौड़ता गया। पीछे मुड़ करके लौटना उसे याद नहीं रहा। अब अचानक उसका ज़हन आसमान की तरफ गया तो सूरज डूब रहा था। वो बहुत दूर जा चुका था। जब आते आते अभी 2 हाथ का फासला था, सूरज डूब गया। इतना थक चुका था, इसकी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। जो पूरी दुनिया की जमीन को खरीदना चाहता था, उसको भी मरने के बाद 2 गज जमीन मिली। सिर्फ हमारे चूल्हे में जब खाना पक जाता है तो 5 मिनट देखिए उसमें गर्मी रहती है, खौलता। ठीक यही हाल जब सूरज आसमान पर होता है, सर पर होता है, तो मदीने की जमीन खौलती है जैसे चूल्हा खौलता। अगर कोई नंगे पैर उस जमीन पर पैर रख दे तो फोका निकल जाता है, आंवला निकल जाता है। अल्लाह के रसूल ने 100 रुपए एक आदमी को दिया, 50 रुपए एक आदमी को दिया, 500 रुपए एक आदमी को दिया। हजरत अली को सिर्फ 1 रुपए दिए। बात आई और चली गई। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने ठीक जब जमीन गर्म हो गई, सूरज सर पर आ गया, तो उन लोगों से कहा लाइन से लग जाओ, जिसको मैंने पैसा दिया वो हिसाब दो। नंगे पैर जमीन पर खड़े होकर के, तपती रेत पर खड़े होकर के हिसाब दो। अब इधर पैर जल रहा, हिसाब याद ही नहीं, इधर पैर जल रहा, हिसाब याद ही नहीं, सब फैलो। उसके बाद हजरत अली से कहा कि तुम भी खड़े हो जाओ, हिसाब दो। तो झटाझट झटाझट फटाफट फटाफट हिसाब दे दिया। हजरत अली पास हो गए, बाकी सब फेल हो गए। अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ दुनियादारों, जो माल को कुंडली मार करके बैठे हुए खर्च नहीं करते हो, जितना ज्यादा माल होगा हिसाब उतना मुश्किल होगा, जितनी कम दौलत होगी हिसाब उतना आसान। एक आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी अपने नौकर से बोला, तुम कितना बड़ा बेवकूफ है, एक काम को 3 मरतबा करता है। और एक देखो फला साहब का नौकर है, एक काम को एक ही मरतबा करता है, यहां तक के 3 काम को एक ही मरतबा निपटा लेता। बोला हुजूर गलती होगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मालिक को बुखार हुआ, नौकर से बोला डॉक्टर को बुला करके लाओ। 4 आदमी को बुला कर, तो मालिक ने कहा ये डॉक्टर है या काफिला है? कहा हुजूर ये चारों काम के आदमी है। पहला आदमी तो डॉक्टर है, आपके इलाज के लिए आया। दूसरा आदमी दर्जी है, आपका कफन बनाने के लिए आया, क्या पता डॉक्टर ही फेल हो जाए। और तीसरा आदमी गस्साल है, मुर्दे को गुस्ल देने वाला। और ये चौथा आदमी कब्र खोदने वाला। एक ही साथ बुला लिया, क्या पता आप टपक जाएं, बार बार बुलाने की जहमत ना उठानी पड़े। है दुनिया जिसका नाम मियां, ये और तरह की बसती है दुनिया जिसका नाम मियां, ये और तरह की बसती है। जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। या हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है। जो दे पटके तो उसको भी कोई
कोई पत्थर पटकने वाला है, बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़बा कर डाला है, उस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। पांचवा पैगाम नौजवान और मुसलमानों के हवाले से सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी पर हमला हुआ। ये पूरे जलसे का खुलासा है। कुछ रात रहे या ना रहे, इसको याद करके जाइएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम है। कुछ रात रहे या ना रहे, इसको याद करके जाइएगा। मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, पूरा मुल्क कामयाब हो जाएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी पर हमला हुआ तो बेकसूर सिख मारे गए। तो तमाम सिखों ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि बेकसूर लोगों को जान की कीमत देनी पड़ेगी, हुकूमत को कीमत चुकानी पड़ेगी, एक जान की कीमत 10 लाख देनी पड़ेगी। तमाम सिखों की पूरी ताकत ने सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर कर दिया, हुकूमत को भी मजबूर कर दिया। इत्तेहाद में वो ताकत थी, हर जान की कीमत 10 लाख रुपए हुकूमत को देना पड़ा। लेकिन मुसलमान जब फसाद में मारे गए तो मुसलमानों की जान की कीमत क्या मिली? 1 लाख रुपए। सिखों की जान की कीमत 10 लाख, मुसलमानों की जान की कीमत 1 लाख। क्यों? मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं, इसलिए गाजर मूली की कीमत है, मुसलमान की कोई कीमत नहीं। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 1968 ईस्वी में इसराइल ने फलस्तीन पर हमला किया। लोग फलस्तीन छोड़ करके भाग गए। 18 लाख भाग गए मिस्र में, 8 लाख भाग गए यमन में, 5 लाख भाग गए लबनान में। एक बूढ़ा आलिम लकड़ी के सहारे भाग रहे थे। एक यहूदी कर्नल ने उनको रोका। कहां जा रहे हो बड़े मियां? जब मुसलमानों की हुकूमत पूरी दुनिया में होगी तो तुम फलस्तीन छोड़ करके क्यों भाग रहे हो? आओ मैं तुमको नजारा कराता। उस आलिम का हाथ पकड़ा यहूदी कर्नल ने और मुसलमान के खेमे में लाया। कहा देखो ये मुसलमान का खेमा है, शराब की बोतल रखी हुई है, मुसलमान का खेमा है, जुआ का सामान रखा हुआ है। जब तक मुसलमान शराब की बोतल के साथ जिंदा रहेगा, यहूदी को कभी शिकस्त नहीं दे सकता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1257 ईस्वी में बगदाद में मुसलमानों की हुकूमत गई। कैसे हुकूमत गई? इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। खलीफा जो था मुसलमानों का वो सुन्नी था और जो उसका वजीर था वो शिया था। शिया सुन्नी से बदला लेने के लिए हलाकू खान के वजीर को कहता है आओ दरवाजा खोलते हैं, इस खलीफा से बदला लो। हनफी का झगड़ा शाफई से हुआ। उसने कहा हलाकू खान से आओ दरवाजा खोलते हैं, शाफई को सजा दो। जब तलवार चली, न शिया बचा, न सुन्नी बचा, न हनफी बचा, न शाफई बचा। 3 मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए। घर का झगड़ा अदालत में जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। एक सरदार कौम है हिंदुस्तान में, पगड़ी वाले, और जानते हैं मुसलमानों से ज्यादा इज्जत है उनको। उनकी अपनी हुकूमत भी है, शान के साथ जीते। क्यों? 2 खूबी है उनके अंदर। मैं चैलेंज करता हूं आपको, बांका से लेकर के पंजाब तक किसी भी सिख को भीख मांगता हुआ दिखा दीजिए। किसी सरदार को भीख मांगता हुआ आप दिखा दीजिए। यहां से लेकर के बांका से लेकर के पंजाब तक का चैलेंज है। एक आदमी को आप नहीं दिखा सकते। लेकिन मुसलमानों में भीख का रिकॉर्ड, बाप नेशनल फकीर, दादा इंटरनेशनल फकीर, फकीर होकर के भी शाह का खिताब हासिल किया हुआ है। दूसरी बात सुनिए, सिखों में एक चीज है, सब कुछ छूट जाएगी लेकिन ये दाढ़ी नहीं छूटेगी, ये पगड़ी नहीं छूटेगी। और मुसलमानों के सबसे ज्यादा खुजली किससे है? दाढ़ी से। सबसे ज्यादा खुजली पगड़ी से। दाढ़ी नहीं रखते हैं,
खुजली होती है, ऐसा लगता कि एक महीने से बैगन खा रहा। उनको खुजली नहीं होती, इनको खुजली होती है। जिस कौम ने दीन धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने उसको इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। जिसने धर्म को लात मारा, अल्लाह ने उसको ठोकरों में जीना मुकद्दर। इसी ये बगल में बांका के बाद झारखंड शुरू हो जाता है। झारखंड में किसकी सरकार है आपको पता है? आदिवासी की सरकार। और आदिवासी मुसलमान के मुकाबले में कैसे हैं? जैसे आटे में बाल। जानते हैं आदिवासी की सरकार बन गई, मुसलमानों की सरकार नहीं है। ये राज अभी कभी आपने देखा? दो खूबी है संथाल के अंदर, मुसलमान के अंदर नहीं है। मुसलमान ढोल बजाएगा, मुहर्रम में दारू पी करके बजाएगा और ऐसे जोश में बजाएगा दोनों तरफ से उसी साल फट जाएगा। लेकिन संथाल के पास ढोल नहीं होता, डिग्गी होती है, डिग्गी छोटी सी। और वो डिग्गी कब बजती है? जब कौम के ऊपर मुसीबत होती है, वो डिग्गी बजती है। जहां जहां तक आदिवासी हैं, उनके कान में जो आवाज पहुंचेगी, तो लाठी और तलवार लेकर के अपनी कौम की हिफाजत में खड़े हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने सरकार पाई। दूसरी बात सुनिए, संथाल में क्या है? मानने का जज्बा, और मुसलमानों में जानने का जज्बा है। इमारत को भी जानते हैं, जमीयत को भी जानते हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं। मुस्लिम पर्सन अल्लाह को आपसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन मानेंगे किसी को नहीं। और संथाल का हाल क्या है? उसका मर्डर जो बोल देगा, उसका सरदार जो बोल देगा, गर्दन कट जाएगी, बात नहीं कर सकती। जिस कौम के पास इत्तिहाद हो, जिस कौम के पास मानने का जज्बा हो, उससे कोई हाथ नहीं मिला। तीसरी बात सुनिए ध्यान से, कौम है इसी हिंदुस्तान में, उसका नाम है मड़वाड़ी। दुआ कीजिए मौलाना वली रहमानी के लिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने किताब लिखी अदलिया और समाज, और लिखा कि मड़वाड़ी को सबसे ज्यादा इस हिंदुस्तान में तरक्की है दो वजह से। पहली वजह क्या है कि मड़वाड़ी अगर कोई 100 मर्तबा गिरेगा, उसको 100 मर्तबा उठाएगा। 100 मर्तबा अगर कोई गिर रहा है, उसको 100 मर्तबा उठाएगा। और मुसलमान में जो नीचे गिर रहा है उसको गाली देंगे, जो ऊपर जा रहा है उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे। बेटा बराबर में, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और मड़वाड़ी की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप अदालत में चले जाइए, कचहरी में चले जाइए, जाकर के पूछिए कि मड़वाड़ी का मुकदमा अदालत में आता है कि नहीं आता। तो हर वकील बोलेगा नहीं तो भाई झगड़ा होता है, घर में हल हो जाता, अदालत में नहीं जाता। और मुसलमानों का हाल सुन करके आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। 2011 की रिपोर्ट है, एक जिला में मुसलमानों का सिर्फ डोरी एक्ट मुकदमा 33 हजार है। इस घर को आग लग गई, घर के चला। हयातुल हैवान में हजरत अली के हवाले से एक मिसाल दी गई है। उस मिसाल में है कि 3 बैल थे जंगल में, एक काला था, एक गोला था और तीसरा उजला था। 3 बैल हुकूमत करते थे पूरे जंगल में। 3 बैल होकर के हुकूमत कर रहे। अब शेर को घबराहट हो गई, यार ये बैल हुकूमत कर रहा है, शेर की हुकूमत चली गई। तो उसने क्या किया, काले वाले बैल को बुलाया। देखो गोला बैल को बुलाएगा, तुम्हारा रंग हमारा रंग मिलता जुलता, ये जो काला वाला है ये भूत मालूम होता है, जंगल के सारे जानवर डर जाते, इससे दूर रहो। और कहा कि वो जो सफेद वाला बैल है वो शिकारी को बता देता है कि जंगल में जानवर है, उससे भी दूर रहो। जिस दिन इत्तिहाद खत्म हुआ उसी दिन जान भी गई, हुकूमत भी गई। इत्तिहाद से हुकूमत आती है, शान और शौकत मिलती है। जब इत्तिहाद फना होता है तो जान भी जाती है, जिल्लत मुकद्दर हो जाती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह मुत्तहिद होकर के जिएंगे और मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घर का झगड़ा घर में हल होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। भाई पर कम साले पर ज्यादा मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। पूछते मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब
सब इनके हो गए, मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, देख लो झाड़ू से तिनके हो गए। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बस बच्चा और जवान औरतों तक मेरा पैगाम है। 10 मिनट 15 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक तजर्बे की बात सुनिए। अच्छा, असल में ये जो लाइट है ना, ये दिक्कत कर रही है, बिल्कुल आंख के ऊपर पड़ रही है। इसको रहने दीजिए, वरना वो कैमरा में वीडियो शूट नहीं हो पाएगी। रहने दीजिए, बंद करने से दिक्कत आएगी, नहीं वो वीडियो वाले के लिए दिक्कत आएगी, रहने दीजिए। हाँ, अब सुनिए। एक तजर्बा है कि मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बे की उम्र नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है इसलिए नकल कर रहा हूं। आप अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाइए, भूल जाएगा। अच्छा कपड़ा पहनाइए, भूल जाएगा, आपका कोई एहसान याद नहीं रखेगा। और आप अपने बच्चे को अच्छा मकान बना करके दीजिए, आपके एहसान को भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। तजर्बा कहता है एक एहसान कर दीजिए आप अपने बच्चे के साथ, जिंदगी भर वो याद रखेगा। खुद जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। बाप का रुतबा बड़ा है, उस्ताद का रुतबा कम है। सिकंदर बादशाह जिसने पूरी दुनिया को फतह किया, वो बाप से ज्यादा उस्ताद को इज्जत दे रहा। लोगों ने पूछा कि बाप का रुतबा बड़ा, उस्ताद का रुतबा छोटा, तुम बाप से ज्यादा उस्ताद को इज्जत क्यों देते हो? उसका जवाब सुनिए, इल्म कितनी बड़ी दौलत है इसका आपको अंदाजा हो जाएगा। उसने कहा कि मेरा बाप आसमान से मुझको जमीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझको जमीन से आसमान की बुलंदी पर ले गया, इसलिए बाप से ज्यादा उस्ताद की इज्जत करता हूं। तीसरी बात सुनिए, हमारे बच्चे के पास जब पैसा आता है तो हम बहुत खुश होते हैं। जब इल्म नहीं आता तो हमको खुशी नहीं होती, इल्म आता है तो खुशी नहीं होती। जब माल आता है तो बहुत खुशी होती। खुशी की बात नहीं है, गम की बात। जब माल ज्यादा आएगा दुश्मन ज्यादा होगा। माल जब ज्यादा आएगा आपका बेटा तकब्बुर ज्यादा करेगा। जब माल ज्यादा आएगा कारून से हामान से करीब होगा, खुदा रसूल से दूर होगा। खुशी की बात तो जब है आपके बच्चे को ज्यादा इल्म आए। जब ज्यादा इल्म आएगा तो वो ज्यादा झुकेगा, जब ज्यादा झुकेगा तो अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचाएगा। ज्यादा इल्म होगा, मोहब्बत करने वाले ज्यादा होंगे। ज्यादा इल्म होगा, खुदा से भी करीब होगा, रसूल से भी करीब। इतना बड़ा मजमा है, आपके छोटे छोटे बच्चे आपके साथ जलसा सुन रहे हैं। मैं 1 मिनट में बता देता हूं कौन बच्चा आपका पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। आप उसको मोबाइल दे दीजिए, मस्ती से देख रहा है, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। क्रिकेट का बल्ला दीजिए, बाप की तारीफ खूब कर रहा है। जरा सा आप किताब दे दीजिए कि बेटा इसको पढ़ो, उसका सर भारी हो गया, समझ जाइए मजनू है, लैला के चक्कर में है, पढ़ लिख करके नहीं देगा। अकबर इलाहाबादी इसी हिंदुस्तान के शायर गुजरे, उन्होंने एक लतीफा लिखा। लतीफा क्या लिखा कि लैला पढ़ी लिखी थी, मजनू जाहिल था। लैला की मां को पता चल गया कि जाहिल से हम अपनी बेटी का निकाह करेंगे, कभी नहीं होगा। तो लैला ने समझाया कि मां घबरा क्यों रही हो, मजनू को बुला करके कहो कि तुमको 10 साल तालीम हासिल करनी है, उसके बाद लैला का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया जाए। मजनू आ गया, कहा अम्मा किस लिए बुलाई हो? अब बेटा तुम जाहिल हो, लैला पढ़ी लिखी है, तुम भी पढ़ाई करो तब लैला का हाथ तुम्हारे हाथ में जाएगा। तो मजनू का नाम, पढ़ाई के नाम पर मजनू का सर भारी हो गया। बोला कि 10 साल पढ़ने की बात, मैं तो 10 दिन नहीं पढ़ता, इससे बढ़िया है कि मैं लैला से निकाह ही नहीं करता। आज के मजनू का हाल ये है कि वो सब कुछ उसको मंजूर है लेकिन पढ़ना गवारा नहीं है। एक मिसाल आप दे रहा हूं और समाज को बिल्कुल आईने की तरह साफ दिखा रहा हूं। हमारा बच्चा पीछे क्यों है?
इसलिए कि डॉक्टर को फीस मिलता है नगद और वकील को फीस मिलता है नगद, उस्ताद को फीस उधार है। जब मजदूर खुश नहीं होगा तो काम कहां से करेगा? इस वजह से आपका बच्चा मजबूर है। एक पंडित जी आ गए बस्ती में, कहा कि आपके बच्चे को हम फ्री में पढ़ाएंगे, सिर्फ 2 वक्त हमको पेट भर खाना खिला दीजिएगा। एक जमींदार बोला कि जरूर दाल में काला है, जरूर दाल में। अब बताइए, फ्री पढ़ाने पर भी दाल में काला। तो पंडित जी बोले कि सिर्फ आप लोग इजाजत दीजिए बच्चे को पढ़ाने के लिए, पैसा हमको नहीं चाहिए, 2 वक्त खाना खिला दीजिएगा, हम गरीब आदमी। एक जमींदार बोला कि कितने दिन रहोगे? बोला